Jai Hind, we have already completed 5 chapters of class 6th Geography NCERT. Now, this is the term of exercise discussion of chapter number 5, that is major domains of the earth. Now, let us begin the exercise. First question है answer the following question. Answer the following questions briefly. फर्स्ट, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या है? अर्थ के जो 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या है, यानी कि क्या क्या है, तो इसके आंसर हो जाएंगे. तो 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ ऑफ द अर्थ क्या क्या है? तो पहला है लिथोस्फीयर हो जाएगा. लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर के बाद दूसरा हो जाएगा हम लोग का क्या? हाइड्रोस्फीयर. 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 और थर्ड वन हो जाएगा हम लोग का एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. एंड फोर्थ वन हो जाएगा बायोस्फीयर. बायोस्फीयर. ठीक है, तो दीज आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. यानी कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, ठीक ना, इसके बारे में बताना है. तो कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हम लोग का कौन सा हो जाता है? तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हम लोग का एशिया. पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो एशिया कॉन्टिनेंट है. उसके बाद जो है क्या आ जाएगा? तो उसके बाद आ जाएगा क्या? उसके बाद अफ्रीका आ जाएगा ना. अगर हम जो है साइज़ के आधार पे चलें, साइज़ के हिसाब से देखें अगर, तो पूरा जो है पूरा देख रहे हैं यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं पूरा बड़ा सबसे एशिया. उसके बाद जो है अफ्रीका हो जाएगा. ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा. अफ्रीका पे चलते हैं, तो अफ्रीका हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे हम लोग का हो जाएगा अफ्रीका. अफ्रीका. एंड थर्ड वन हो जाएगा हम लोग का नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. फोर्थ वन हो जाएगा हम लोग का क्या? फोर्थ पे हो जाएगा साउथ अमेरिका. ठीक है, फोर्थ पे हम लोग का साउथ अफ्रीका. उसके बाद पाँचवें नंबर पे हो जाएगा, पाँचवें नंबर पे क्या? और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है? तो सबसे लास्ट में हम लोग का ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग का यहाँ पे 6 नंबर पे हम लोग का यूरोप है. यूरोप. और यहाँ पे एक बच गया क्या? तो अंटार्कटिका. अंटार्कटिका. ठीक है, तो ये जो है हमने जो है साइज के हिसाब से लिख दिया. सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद जो है अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं. कराए कि नेम द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो अब हेमिस्फीयर हम पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. हेमिस्फीयर क्या है? तो अगर ये हमारा स्फीयर है अर्थ का, तो ये ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर. नॉर्थ हेमिस्फीयर. और नीचे वाला हम लोग का है साउथ हेमिस्फीयर. ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2 कॉन्टिनेंट आपको बताने हैं कोई जो एकदम इंटायरली यानी कि पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है. तो सबसे आप देखेंगे नीचे की तरफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया है. पहले नंबर पे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद हम देखेंगे अंटार्कटिका. अंटार्कटिका भी जो है हम लोग का पूरी तरीके से हम लोग का साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है. ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का. उसके बाद कह है कि नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट अलग अलग जो लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर्स जो हैं अलग अलग, उनके बारे में डिस्कशन करना है. तो उनके, ठीक ना, कौन कौन से लेयर्स हैं उनको थोड़ा हम देखेंगे. ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं? पहला आ जाएगा हम लोग का ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा. इधर देखते हैं भी आप, ठीक ना, यहाँ पे जो दिया गया था सबसे पहले आ जाएगा क्या? ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा. उसके बाद जो है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा. उसके बाद दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा हम लोग का कौन सा? तो मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर. और फोर्थ नंबर पे हम लोग का आ जाएगा क्या? तो फोर्थ नंबर पे हम लोग का आ जाएगा थर्मोस्फेयर. आ जाएगा. उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा क्या? तो एक्सोस्फेयर. ठीक है,
अब जो है अगर क्वेश्चन पूछें हम कि सारी की सारी जितने भी वेदर एक्टिविटी होती हैं, ठीक ना, जितने भी वेदर एक्टिविटी होती हैं जैसे बारिश का होना या बारिश का बादल का गरजना, ठीक ना, ठीक है, बिजली का गिरना, ठीक है, तो ये कहाँ से होती है, कहाँ पे होती हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर से होती हैं, ठीक ना। जेट भी, जो जेट होते हैं जो बहुत ही ऊंचे उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक ना। अदर एक्टिविटी की बात करें तो जो हम लोग का पहला ट्रोपोस्फेयर है, तो इसमें जो है एरोप्लेन्स वगैरह या हेलीकॉप्टर्स वगैरह किसमें उड़ता है, तो ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। उसके बाद थर्मोस्फेयर में हम लोग सैटेलाइट वगैरह, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह को पहुँचाते हैं। उसके बाद जो एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है, ठीक ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। उसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग का ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, ठीक ना। मेसोस्फेयर में ही क्या होता है कि आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना, आयंस जिससे जो है हमारी बिजली जो है गरजती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ अगर पूछा जाए तो आपसे क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट जो है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहने का रीज़न क्या है, तो आवर अर्थ इज आल्सो known as blue planet, blue planet. Why we call our earth as a blue planet? What is the reason behind it? So only one reason is what, that is 72, यानी कि 72, how many percent of water on our earth या ऑन होल लैंड, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर की जो संख्या है या हाइड्रोस्फीयर का जो परसेंटेज है वह बहुत ही क्या है, अधिक है, ठीक है। कितना परसेंट लगभग पानी है, तो लगभग जो है 72% वाटर। इस पूरे के पूरे धरती पे 72%, लगभग 72% कितना है, क्या है, तो वाटर है, ठीक ना। हम इधर जो है देख भी सकते हैं, ठीक ना, दिया भी है पूरे मैप में आप देख सकते हैं कि पूरा जो है ये सब क्या है, जितने भी ब्लू कलर दिख रहे हैं, तो ब्लू कलर का मतलब कि ये क्या है, सभी के सभी वाटर्स, सभी के सभी क्या है, तो वाटर, ठीक है। ब्लू कलर जितने भी दिखेंगे आपको सभी के सभी क्या है, वाटर्स हैं। और इस वजह से जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं, तो जब भी हम आउटर स्पेस से देखेंगे तो हमारा जो अर्थ है वह कैसा नज़र आएगा, तो ब्लू नज़र आएगा, ठीक ना, नीला नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। लगभग जो है 3/4 पार्ट ऑफ क्या है, वाटर है, 3/4 पार्ट यानी कि 3/4 भाग हमारा क्या है, पानी है। इस वजह से जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि आउटर स्पेस से हमारा अर्थ क्या है, ब्लू दिखता है। उसके बाद जो है वाई इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हम लैंड हेमिस्फेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम देख भी रहे हैं अपने मैप में, वर्ल्ड मैप में देखेंगे भी कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है, क्या है, कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी, केवल 2 को छोड़ करके, कौन कौन, तो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके सभी के सभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करते हैं, ठीक ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हैं, सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, ठीक है। तो जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट, अब कॉन्टिनेंट ही तो लैंड है, तो सभी के सभी कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसे हम लैंड हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। रीजन इसके पीछे क्या है, तो रीजन केवल सिंपल सा है कि सभी के सभी लैंड या सभी के सभी कॉन्टिनेंट हैं, ठीक ना, वही क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वाई इज द बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर वाई इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि बायोस्फीयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायोस्फीयर एक ऐसा स्थान जिसमें जिसमें क्या, तो एनिमल्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी, हम लोग का हाइड्रोस्फीयर भी उसी में है, ठीक ना, लिथोस्फीयर इसी में है, यानी और ह्यूमन भी इसी में है, यानी कि सभी के सभी लोग, प्लांट्स भी इसी में है, तो सभी के सभी लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं जहाँ पे, वही तो बायोस्फीयर है,
ठीक ना। और बायोस्फीयर में सभी के सभी लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलजुल करके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और सबकी एक दूसरे की नीड है, सबको जो है एक दूसरे की क्या है, नीड है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। और नीड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो है प्लांट हमें क्या देता है, तो प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, हम जो है प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर बायोस्फीयर नहीं रहेगा तो हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा, हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। और जब एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना, एक दूसरे की हेल्प नहीं लेंगे या एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग का जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या सर्वाइव कर भी पाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये जो है बायोस्फीयर बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और ये हमारा मेजर डोमेन्स में से एक भी है। जो हमारे 4 मेजर डोमेन्स थे, कौन कौन, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, उसमें से हमारा एक है, समझ रहे हैं ना। तो बायोस्फीयर में हमारे जितने भी माइक्रोब्स वगैरह या जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे, और सभी के सभी जो है आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन के बाद जो है वो सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। हमने सभी क्वेश्चन को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे है टिक द करेक्ट आंसर दिया है, तो जो कि बहुत आसान है। कह रहा है कि द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, वह माउंटेन रेंज का नाम बताना है, या वह माउंटेन रेंज बताना है आपको जो यूरोप और एशिया को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन, द यूराल्स माउंटेन, ठीक ना। और इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि सिंपल ही है एकदम, ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से प्रश्न आए भी हैं, ठीक ना। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई, और जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, या किसके द्वारा जो है किसके द्वारा जो है आप एक दूसरे से लिंक रहें, तो वही इस्थमस पनामा, ठीक ना। तो एन इस्थमस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंटेज, यानी कि हमारे जो है एटमॉस्फेयर में कौन किसकी प्रधानता है या कौन सबसे अधिक है, तो वो हमारा नाइट्रोजन गैस है, ठीक ना, सबसे अधिक है। उसके बाद जो है, उसके बाद द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, यानी कि वह कौन सा डोमेन है जिसमें सॉलिड रॉक्स आते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा लिथोस्फेयर, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम सभी जानते हैं कि गैसेस वगैरह आ जाती हैं, हाइड्रोस्फेयर में वाटर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो हम लोग का एशिया हो जाएगा, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। नाउ अब जो है टर्म किसका है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का। कहता है कि द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन में विश्व का, पूरे अर्थ का सबसे गहरा प्लेस, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच, ठीक ना, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। जस्ट नेक्स्ट कहता है कि द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, ठीक है। कौन सा ऐसा ओशियन है जिस जो है एक देश के नाम पे है, या देश के नाम के बाद उस ओशियन का नाम पड़ा है, तो वह है इंडियन ओशियन, ठीक ना। इंडिया के ओशियन पे, इंडिया के नाम पे जो है इंडियन ओशियन पड़ा है। अगला कहता है कि द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। कहता है कि एक ऐसा नैरो कॉन्टैक्ट बताइए जहाँ पे लैंड है, वाटर और एयर, ठीक है, ये सभी के सभी आपस में इंटरेक्ट करके रहते हैं या एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके रहते हैं, जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो वह हमारा हो जाएगा बायोस्फीयर। कहता है कि द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, तो यूरो एशिया, ठीक ना, ठीक ना, यूरो एशिया, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि द हाईएस्ट पॉइंट पीक ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द एक्सरसाइज डिस्कशन पार्ट ऑफ द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, दैट इज चैप्टर नंबर 5. नाउ we will discuss from the next video chapter number 6, that is major landforms of the earth, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।